रेल स्पीड चैनल पे स्वागत है दोस्तों आपका। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों, हम देखते हैं जीके के 40 नए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दमन और दीव की राजधानी कहाँ है? तो दमन और दीव की राजधानी दमन है। ये देखिए, ये आपका गुजरात में दमन और दीव शब्द पड़ते हैं और ये आपका दमन है। जो नीचे वाला आप देख रहे हैं, ये इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। देखिए, चीड़ का वृक्ष ये है आपके सामने और ये नीचे इसमें एक पॉलीथीन लगा दी गई है। इस तरीके से इसमें से ये तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम में हुआ था। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। इसका नाम भी साइनोकोबाल्ट है। लिख लीजिएगा अपने पास आप। साइनोकोबाल्ट इसका नाम होता है। विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध स्मृति पार्क कहाँ स्थित है? तो बुद्ध स्मृति पार्क पटना में स्थित है। ये देखिए, ये आपका बुद्ध स्मृति पार्क है पटना में। ये आपका बिहार में है जैसा कि आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाने में काम करने से प्रतिरोध करता है? तो अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद का निम्न सदन कहलाता है? संसद का निम्न सदन कहलाता है दोस्तों लोकसभा, और अपर हाउस जो जिसे उच्च सदन कहते हैं वो होता है राज्यसभा। अटलाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो अटलाकामा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। ये आप देख सकते हैं, ये अफ्रीका का मैप है और ये आपका जो रेड भाग है ये आपका अटलाकामा मरुस्थल है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है? कपड़े धोने का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। Na2CO3। इसके साथ कई बार 10H2O भी लगा आता है। देख लीजिएगा, जैसा क्वेश्चन में पूछे उस हिसाब से आंसर हो जाएगा इसका। 10H2O कई बार देता है, कई बार नहीं देता। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। इसमें ऑप्शन नहीं लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए माफ़ करिएगा। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम परुषणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेराड किसकी इकाई है? तो फेराड धारिता की इकाई है। माइकल फेराड के नाम पे इसका नाम किया गया था, माइकल फेराड इनका नाम था, इन्होंने इसकी खोज की थी, माइकल फेराड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय 3 फरवरी 1916 को बना था पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिक्षु शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो भिक्षु शब्द बौद्ध धर्म से होता है, जैसा कि आप जानते हैं बौद्ध भिक्षु आपने सुना भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लघु अंडमान एवं कार निकोबार को कौन सा रेखा पृथक करती है? तो लघु अंडमान एवं कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 10 डिग्री चैनल मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये आपका लिटिल अंडमान है और ये आपका कार निकोबार है। और ये बीच में जो आप लाइन देख रहे हैं ये 10 डिग्री चैनल है। डल झील जो है डल झील है, सॉरी माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये वुलर झील है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है और आपका डल झील भी जम्मू एंड कश्मीर में है। लोकटक झील आपका मणिपुर में है और चिल्का झील आपका उड़ीसा में है। ये आपकी वुलर झील है जो आप देख रहे हैं फोटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार का रिट जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति 2 वर्ष बाद राज्यसभा कितने सदस्य रिटायर हो जाते हैं? 1/3 रिटायर हो जाते हैं। हर 2 वर्ष बाद चुनाव होते हैं इनके। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे CR दास, चित्तरंजन दास जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो गोपद ब्राह्मण आपका अर्थवेद से संबंधित है। ये देखिए आपका गोपद ब्राह्मण और अर्थवेद। अष्टप्रधान किसकी सरकारी परिषद थी? तो अष्टप्रधान शिवाजी की सरकारी परिषद थी। ये आप देख सकते हैं, ये अष्टप्रधान, बीच में शिवाजी बैठे हुए हैं, इधर 4 मंत्री उनके और 4 मंत्री इस तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। महात्मा गांधी जी ने इसकी शुरुआत करी थी, देख सकते हैं आप। और असहयोग आंदोलन को 1920 में चोरा चोरी कांड के बाद समाप्त कर दिया गया था। माफ़ कीजिएगा, 1922 में जो चोरा चोरी कांड हो गया था उसके कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। किस राष्ट्रीय राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्ती का SI मात्रक क्या है? तो आवर्ती का SI मात्रक है हर्ट्ज। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय का पद के स्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी सन 1858 में और पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग थे। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विलय नीति का प्रतिपादित किया? राज्य विलय नीति का प्रतिपादित लॉर्ड डलहौजी ने किया। ये आप देख सकते हैं, ये लॉर्ड डलहौजी हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम थे। ये देखिए दोस्तों, काशीराम जी, ये मायावती के साथ जो खड़े हैं ये मायावती हैं और ये काशीराम जी हैं।
आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका लियोन फ्रांस में है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होती? तो एंटीबॉडी नहीं होती ए बी में, और एंटीजन नहीं होता ओ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक आप सभी को पता है, पतंजलि जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। इसको आप गो से याद रख सकते हैं, इसमें गो है, और भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेज़ों को भी गो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ आत्मकथा का शीर्षक है। ये है नटवर सिंह ने लिखी थी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने केवल एक बार किस वर्ष कांग्रेस के बेलगांव कर्नाटक वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? ये की थी सन 1924 में। और महात्मा गांधी ने केवल एक बार दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो सन 1930 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? तो औरंगजेब के पिता का नाम था शाहजहां। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये स्थित है, ये आप देख सकते हैं। ये नरोरा पावर प्लांट है, एटॉमिक पावर प्लांट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत घाट माफ़ कीजिएगा, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी पे। आपको दिखा देता हूँ मैप के माध्यम से, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये भारत का मैप है। ये आपका पश्चिमी घाट है, और ये आपका पूर्वी घाट है, और ये आप देख सकते हैं ये नीलगिरी की चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में यहाँ से, तो याद रखिएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर की बेगम कौन थी? तो जहांगीर की बेगम थी नूरजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे विशाल डेल्टा प्रदेश का निर्माण किससे हुआ है? तो ये हुआ है गंगा और ब्रह्मपुत्र से। दोस्तों आगे भी हमारे इस तरह टाइप के अच्छे क्वेश्चनों को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।